हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, आपके लिए स्पेशल हम जो साइंस की क्लासेस लेकर आते हैं प्रत्येक दिन। ये क्लासेस जो रहती हैं आपकी RPF कांस्टेबल SI 2024 का जो टारगेट बैच है उसके लिए रहती है बच्चा। तो ध्यान रखना, ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर लेकर आते हैं आपके लिए। इसके साथ साथ बच्चा, इससे पहले भी आपकी 8 से 9 क्लास जा चुकी हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है उन सभी क्लासेस को जाकर देखें और गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता, आवृत्ति, प्रतिरोध या फिर ज्योति फ्लक्स। बच्चा सभी को पता होगा कि लेंस की क्षमता जो होती है वो किस में मापी जाती है मेरे बच्चों? वो डायोप्टर में मापी जाती है। आवृत्ति जो होती है, ये बच्चा इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इसको मापा जाता है भाई हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज बोला जाता है इसको। सिंबल इसका होता है HZ। प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, उसको बच्चा इसकी यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं ओम। और ओम जो होता है इसका सिंबल जो होता है ऐसे करके होता है, ठीक है। और ज्योति फ्लक्स जो होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं बच्चा ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोला जाता है। ध्यान ध्यान रखना, इसकी SI यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए, तो इसका जवाब क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? फर्स्ट ए जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कोहरे में निम्नलिखित कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा जो बनता है, कोहरे को क्या बोलते हैं भाई? कोहरे को बोलते हैं फॉग। जो फॉग बनता है उसके अंदर भाई कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त करता है। किसमें? द्रव्य में गैस मिलती है, गैस में द्रव्य मिलता है, गैस में ठोस मिलता है, या द्रव्य में द्रव्य मिलता है। तो बच्चा जब कोहरा बनेगा तो कोहरा कैसे बनेगा? गैस के अंदर क्या मिलता है आपका? द्रव्य मिलता है। हम कह सकते हैं जो आपकी गैस होती है और गैस के अंदर क्या मिलता है? वाटर मिलता है, वाटर लिक्विड में, ठीक है। तो आपका क्या बनता है मेरे दोस्तों? फॉग बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धुंध जो पड़ती है सर्दियों के समय में, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चा देखिए, धातु क्या है? उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चा वो ब्रोमीन होगी, पोटेशियम होगी, मरकरी होगी या फिर कैल्शियम होगी। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो आपका द्रव्य अवस्था में पाई जाती है और धातु की पूछ रहा है तो बच्चा वो मरकरी होती है। और मरकरी को बोलते हैं भाई पारा, है ना। पारा जो होता है, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है पारे का, वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक 80 होता है। ये पूछ लेता है। ब्रोमीन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका होता है 35। और कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का जो होता है परमाणु क्रमांक, वो पोटेशियम का 19 होता है। और कैल्शियम की मैं बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, वो होता है मेरे बच्चा आपका 20, ठीक है। और यदि आपसे कहने लगे कि ऐसी अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है बच्चा, ये एक अधातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है? अधातु होती है। और ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। द्रव्य अवस्था में, किस अवस्था में? द्रव्य अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कौन सी धातु होती है मेरे दोस्तों? वो होती है आपकी कौन सा? ब्रोमीन। और मरकरी जो है ये आपकी क्या होती है? ये आपकी धातु है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये मेटल है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। ये सारी चीजें याद कर लें भाई। परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, मरकरी का 80 होता है, और ब्रोमीन का क्या होता है? 35 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। मार्कोनी ने आविष्कार किया था भाई। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, टेलीविजन का, टेलीग्राफ का, या फिर बिजली के बल्ब का, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, मार्कोनी ने आविष्कार किया था किसका बच्चा? तो रेडियो का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी इसके नाम था। तो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो का। टेलीविजन के कौन है? JL बेयर्ड हैं। JL बेयर्ड जो हैं वो किसके खोजकर्ता कहे जाते हैं? वो टेलीविजन के हैं। और एडिसन अल्वा कुछ नाम से है जो आपको बिजली के बल्ब या बल्ब के खोजकर्ता हैं। किसके हैं? एडिसन, एडिसन अल्वा, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखें। एडिसन अल्वा जो कहे जाते हैं वो बिजली के बल्ब के हैं भाई, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इन सारे क्वेश्चंस को याद रखें। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, यदि यहाँ पर कहें जो आपका रेडियो होता है, ये रेडियो वेव्स भी होती है बच्चा, ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, माइक्रोफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? भाई माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इंग्लिश का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और साउंड एनर्जी टू आपका मैकेनिकल एनर्जी। तो जवाब जो होगा वो ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? आपका विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब होता है साउंड एनर्जी को किस में बच्चा? आपका मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपका माइक होता है, हेलो करने वाला माइक, माइक याद करने का तरीका यही हो गया, जो माइक होता है तो वो क्या करता है? साउंड हम बोलते हैं और वो कन्वर्ट किस में होती है बच्चा? आपका विद्युत ऊर्जा में, जो सीधा किसके लिए जाती है? लाउड स्पीकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कहता है मिली सेकंड एक सेकंड के कितने भाग को कहते हैं? भाई मिली सेकंड एक सेकंड के कितने भाग को कहते हैं? तो 10वां भाग, 1000वां भाग, 100वां भाग, या फिर 1,00,000वां भाग? तो बच्चा ध्यान रखना, 1000वां भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिली सेकंड एक सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसकी क्रोमोसोम संख्या 24 है? भाई 24 क्रोमोसोम संख्या है मेरे बच्चों। तो देखिए भाई क्रोमोसोम पूछ रहा है, क्रोमोसोम को दोस्तों क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र आपसे पूछ रहा है। तो गुणसूत्र भाई, यदि मैं गुणसूत्र का नामकरण जो करने वाले थे, नामकरण की बात करूं या खोजकर्ता की बात करूं, मैं नामकरण जिसने किया था गुणसूत्र का, उसका नाम था वोल्डेयर। क्या नाम था? वोल्डेयर नाम था। तो बच्चा आलू है, प्याज है, मूली है, टमाटर है। तो 24 जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं टमाटर के अंदर होते हैं। कितने होते हैं? 24। ठीक है, आलू में कितने होते हैं? 48। ठीक है जी, प्याज में कितने होते हैं? 8, और मूली में कितने होते हैं? 18। ये गुणसूत्र याद रख लेना भाई, गुणसूत्र होते हैं ये। ठीक है जी, गुणसूत्र कह दो या क्रोमोसोम कह दो, इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? आपका गुणसूत्र कहा जाता है। बिल्कुल, आलू में, या हम कह सकते हैं चिंपांजी में भी 48 होते हैं। चिंपांजी जो होता है ना, चिंपांजी में भी कितने होते हैं? 48 होते हैं। आलू और तमाकू, तमाकू में भी कितने होते हैं मेरे दोस्तों? तमाकू में भी कितने गुणसूत्र होते हैं? ध्यान रखना, 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 48 ही गुणसूत्र होते हैं। तो आलू में 48, प्याज में 8, मूली में 18, और टमाटर में कितने होते हैं? 24 होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। भाई जो सेट होते हैं किसी भी पदार्थ के कण जो होते हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसके कण ज्यादा मात्रा में व्यवस्थित होते हैं? ठीक है, जो ताप बढ़ाने पर घटाने पर अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो भाई ठोस पदार्थ में, द्रव्य पदार्थ में, या फिर गैस वाले में, या फिर प्लाज्मा में? तो राइट आंसर जो मेरे बच्चे बनेगा वो बनेगा ठोस पदार्थ में, क्योंकि ठोस जो होता है, सॉलिड जो होता है, इसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कणों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। इसी वजह से उनका जो अत्यधिक जो सीरीज जो होती है, क्रमिक जो होती है, उनका स्थान जो होता है वो फिक्स होता है। तो ठोस होगा मेरे बच्चों। द्रव्य को, गैस को यदि इनको गर्म करते हैं तो उनके जो कणस होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो भागते रहते हैं गर्म होने के कारण। उनका स्थान निश्चित नहीं होता, क्रमिक स्थान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि 1 माइक्रोन का मीटर में अंतरण करने पर क्या मान होगा? 1 माइक्रोन मीटर में कितना होगा? 10⁻⁵ होगा, 10⁻⁶, 10⁻⁹ होगा, 10⁻⁴ होगा। तो जवाब होगा 10⁻⁶ जो होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 1 माइक्रोन 1 मीटर में कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, मतलब कि कोई शून्य की स्थिति में और किसी वस्तु को गिराया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या हुआ? समान गति होती है, या फिर समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या फिर समान बल होता है? राइट आंसर जो बनेगा बच्चों वो होगा समान त्वरण, मतलब सेम एक्सेलरेशन रहता है जब कोई वस्तु किसमें गिराई जा रही है? शून्य में, स्वतंत्र तौर पर गिराई जा रही है। तो बच्चा उसमें क्या होगा? सेम एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना है। यदि मेरे दोस्तों इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए बेटा आरपीएफ कांस्टेबल का क्या है कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये फुल सिलेबस रहेगा, आपको द कोचिंग सेंटर ऐप, इस ऐप पर आपको मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये जो कोर्स रहेगा बच्चा आपका फुल कोर्स रहने वाला है, फुल कोर्स रहेगा। और इस फुल कोर्स को खरीदने के लिए बच्चा आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये फुल कोर्स के साथ साथ बच्चा इसमें जो क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, है ना जी, लाइव क्लास चलेंगे। और लाइव क्लासेस का जो टाइम रहेगा, टाइमिंग जो रहेगी मेरे बच्चों, वो टाइमिंग जो रहेगी भाई, वो रहेगी सुबह 8:30 से लेकर 8:30 टू कब तक रहेगी? आपका 1 PM तक रहेगी, मतलब कि 8:30 से लेकर 1 बजे तक इसमें लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी ये भी है बच्चा, आपको PDF
फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगी, इसमें ऐप हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस की भी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी और जीके की भी। यदि किसी बच्चों को समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बाई व्हाट्सअप, ठीक है जी, व्हाट्सअप के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। चलो इसका जवाब क्या होगा मेरे बच्चों, सी जवाब होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्णन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बच्चा देखिए, कोणीय संवेग, संवेग, कोणीय त्वरण। तो बच्चा कोणीय जो संवेग होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। तो बच्चा राइट आंसर जो बनेगा कोणीय संवेग जो होगा, जब कोणीय वेग का जड़त्व आघूर्णन का गुणनफल कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा भाई आपका कोणीय संवेग, इसका मतलब फॉर्मूला बन जाता है कोणीय संवेग का, ठीक है बच्चों। राइट आंसर जो बनेगा ए राइट आंसर बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींच ले जाता है, इससे वह चोटग्रस्त या घायल होने से बच जाता है, क्योंकि ऐसा क्या रीजन होता है जिससे वो चोट होने लगने से बच जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, गति के संरक्षण के कारण, या फिर परिणाम ऊर्जा के संरक्षण के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। आपको पता होगा जैसे वो क्या करता है भाई, आपका इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम काम करता है। कौन सा नियम है, न्यूटन का कौन सा लॉ है भाई, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है जी। कौन सा होता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है इस पर काम करेगा। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसमें वेग जो होता है उसको डायरेक्ट जीरो ना करके धीरे धीरे जीरो किया जाता है। तो उसमें गति के संरक्षण के कारण क्या होता है, उसमें वो चोट से बच जाता है, क्योंकि जो वेग होता है उसको धीरे धीरे जीरो करेगा तो उसका जो चोट लगने की संभावना होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बी राइट आंसर बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। परमाणविक भार को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक, एटॉमिक मास, ठीक है जी। एटॉमिक मास बोला जाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में, मिलीग्राम में, एएमयू में, या फिर किलोग्राम में। तो बच्चा ध्यान रखना, एएमयू जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहा जाता है। राइट आंसर जो बनेगा भाई क्या बनेगा, सी बनेगा भाई, परमाणु क्रम, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। हिंदी में बोलेंगे एटॉमिक मास कही जा रही है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है, एएमयू के अंदर व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कोई भी नंबर लिखा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन लिखा आपके सामने, तो बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का 5 नंबर होता है, लगभग इसका क्या होगा, नंबर 10 होगा। तो बच्चा ये जो होगा परमाणु क्रमांक है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, नीचे वाला नंबर परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर वाला जो होता है परमाणु, परमाणु भार बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो द्रव्यमान, एक की बात होती है। परमाणु द्रव्यमान या भार जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, 10 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वही इस बारे में पूछ रहा था ये क्या चीज़ है, तो इसको एएमयू से डिनोट कर सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है भाई। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, या फिर ऑन्कोलॉजी, या फिर सीरोलॉजी। तो बच्चा कैंसर का संबंध जो होता है वो क्या होता है बेटा, ऑन्कोलॉजी जो होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑन्कोलॉजी होता है। और ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर संबंधी अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी जो होता है मेरे बच्चों वो तंत्रिका संबंधी होता है, तंत्रिका, या हम कह सकते हैं न्यूरॉन संबंधी होता है, न्यूरॉन्स या ब्रेन संबंधी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। और बच्चों जो आपका सीरोलॉजी जो होता है ये आपका रक्त के अंदर, रक्त में, रक्त में उपस्थित, रक्त में उपस्थित सेरम का अध्ययन है, सेरम, सेरम पाया जाता है। रक्त में उपस्थित सेरम का अध्ययन जो कहलाता है वो किसका होता है भाई, आपका सेरोलॉजी होता है, ठीक है जी। और ऑर्गेनोलॉजी आप बता देंगे भाई, ऑर्गेनोलॉजी क्या होता है मेरे बच्चों, आपका क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया जाता है, जीवाश्म जो आपके ईंधन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में, जब एक समान वृत्तीय गति होगी, कहने का मतलब है किसी वृत्त पर, कोई वृत्त है, सर्कल है, इसमें कोई व्यक्ति भाग रहा है, ऐसे मान लो चुन्नू मुन्नू भाग रहा है, कोई भी भाग रहा है, ठीक है जी। इसमें समान क्या होता है, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों एक नियत होते हैं, त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं, जबकि वेग परिवर्तित होता है। त्वरण व वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, त्वरण और चाल दोनों ही नियत ही होते हैं बच्चा। तो एक सर्कल पर भागा जाएगा तो बच्चा त्वरण और वेग दोनों क्या हो सकते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, सीधी सी बात है। जब वेग अलग होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना है, सी इसका जवाब होगा, एक समान वृत्तीय गति जो होगी एक वृत्त पर,
जब गति की जा रही है। इसमें सेंटर की ओर फोर्स लगाए तो अभिकेंद्रीय बल है, और सेंटर से बाहर की ओर बल लगाए तो अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो मौत के कुएं में घूमती हुई मोटरसाइकिल का होता है अभिकेंद्रीय बल होता है, और बच्चा वॉशिंग मशीन का चलना, कपड़े धोने वाली मशीन, दूध चलाने वाली मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई, चलते रहिए गुरुदक्षिणा के तौर पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, एकॉस्टिक अध्ययन से संबंधित है। एकॉस्टिक, प्रकाश के, ओम के, त्वरण के या फिर ध्वनि के। तो बच्चा एकॉस्टिक नर्व पाई जाती हैं, बेटा आपने सुना होगा एकॉस्टिक नर्व होती हैं, और ये बेटा कहाँ पर पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती हैं, ईयर में पाई जाती है। इनका काम क्या होता है, एकॉस्टिक नर्व होती है ना, एकॉस्टिक नर्व भी पाई जाती है। इनका काम होता है ध्वनि को ब्रेन तक पहुंचाने का काम। ठीक है, ब्रेन जो होता है उसको पहुंचाने का काम, जैसे कुत्ते की आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, ये कान आवाज़ सुनेगा और सूचना को जो ब्रेन तक ले जाएगा, इसकी पहचान कौन करेगा, ब्रेन करता है। कुत्ते की आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, मनोज की आवाज़ है, सोनू की आवाज़ है, अनिल की आवाज़ है। तो बच्चा ये ध्यान रखना, ये किसका होता है, ध्वनि के लिए। ठीक है, एकॉस्टिक अध्ययन किसका होता है, ध्वनि का। प्रकाश का जो होता है, प्रकाश के हम अध्ययन की बात ना करें तो प्रकाश का जो छोटी यूनिट्स होती है वो होती है फोटोन। ठीक है, छोटी यूनिट क्या होती है, फोटोन। ओम जो होता है ये प्रतिरोध की यूनिट होती है, प्रतिरोध की। ठीक है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है आपका, प्रतिरोध की होती है ओम। और त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन में चेंज ऑफ टाइम, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम है तो उसके लिए सेकंड लगेगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन में चेंज ऑफ टाइम होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, पेड़ पर लगा फल जब टूट कर नीचे गिरता है तो उसमें कौन सी गति होती है। पेड़ से एक फल नीचे की तरफ गिरता है तो सीधा आएगा, याचित गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, वृत्ताकार गति होती है, फिर आवर्त गति होती है। तो बच्चा ध्यान रखना, सीधे सीधा आंसर बनेगा सरल रेखीय गति जो होती है, सीधा पेड़ से क्या होता है, फल टूटेगा नीचे आएगा। कहता है कि कहाँ से, आसमान से टपका और खजूर पे अटका, तो आसमान से टपका हुआ चीज व्यक्ति नीचे ही आता है सीधा, कहीं भी गोल घूम कर नहीं आएगी। यही वो व्यक्ति थे, कौन सा, न्यूटन बाबा ने बोला था कि बच्चा कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो ऐसा क्या रीजन रहा है, तो देखा होगा आपने सेब पर उसने रिसर्च किया था। उन्होंने कह देता है कि भाई सर सेब जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं इसके बारे में क्या बता देता हूँ भाई साहब, ये ग्रेविटी के कारण आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है। पृथ्वी इस सेब को, हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, तभी ये सभी वस्तुएं क्या आती है, नीचे ही आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। सबसे ज्यादा मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है, मीथेन है, बायोडीजल है, पेट्रोलियम या फिर कोयला। तो सभी को बताओ मेरे बच्चा, वो कौन सा होता है, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको हम बोलते हैं द्रवित काला सोना। क्या बोलते हैं इसको, द्रवित काला सोना भी इसको कह देते हैं, द्रवित काला सोना जो कह देते हैं, इसको कह देते हैं मेरे बच्चों, इसको कह देते हैं। खाली काला सोना की बात करूं मैं तो खाली काला सोना हम कोयला को कह देते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट, सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है, उच्च कोटि का कोयला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे उच्च कोटि का कोयला है। सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है पीट कोयला होता है। तो बच्चा मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, CH4। ठीक है, इन चीज़ों को याद कर लीजिए, द्रवित काला सोना जो होता है। और बेटा ध्यान रखना है, इस पेट्रोलियम को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, उससे किया जाता है बेटा प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। प्रभाजी, कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इसको रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है पेट्रोलियम को, जिसमें से आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, LPG ना, मोबिल ऑयल, या फिर हम क्या निकालते हैं, तारकोल, चारकोल निकाला जाता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई, सी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, बक मिन्स्ड फ्लोरीन किसका अपर रूप है भाई। तो ये फास्फोरस का होता है, सल्फर का होता है, कार्बन का होता है, फिर टिन का होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बच्चा जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, ये किसका होगा, कार्बन का अपर रूप होता है। जैसे आपने कार्बन के दो अपर रूप सुने होंगे, कौन सा, एक तो होता है ग्रेफाइट, क्या होता है, एक तो होता है ग्रेफाइट होता है, और एक होता है मेरे बच्चा हीरा। तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। ऐसे ही बकमिन्स्ड फ्लोरीन का होता है। ये बच्चा आपका कैसा होता है, जो आपकी वॉल होती है बाली वॉल ना, बाली वॉल, बाली वॉल का इसका शेप होती है, वॉलीबॉल के आकार का इसका आकार होता है, वॉलीबॉल के आकार का। तो ध्यान रखना है, बन, जिसको हम बोलते हैं बकमिन्स्ड फ्लोरीन बोला जाता है। ठीक है बच्चा, इसमें 8 सिरे 8 कोने होते हैं, ध्यान रखना है। और ये फुटबॉल के टाइप का आकार का होता है, इस टाइप से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी, क्या बोला जाता है इसको, हम बोलते हैं C60 है ना, कार्बन 16 इसको बोला जाता है भाई, ध्यान रखना है। चलिए आगे तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, किसी निश्चित
ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ सॉल्यूट की मतलब और अधिक मात्रा उस ताप पर घुली जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको हम बोलते हैं बच्चा आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, जिसमें उसी तापमान पर उसमें डिजोल्व और ज्यादा मात्रा में विलेय की मात्रा ज्यादा घोली जा सके, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चा ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है भाई? ट्रॉफोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन, पोषण विज्ञान का अध्ययन, परिजीवियों का अध्ययन, या फिर जीवों के विकास का अध्ययन। राइट आंसर जो बनेगा मेरे दोस्तों बनेगा पोषण विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर। विषाणुओं का अध्ययन तो वायरोलॉजी होता है। क्या होता है? वायरोलॉजी होता है। वायरोलॉजी जो अध्ययन होता है वो किसका अध्ययन होता है मेरे दोस्तों? वो होता है वायरोलॉजी। किसका अध्ययन? विषाणु का अध्ययन होता है। राइट आंसर जो बनेगा बी राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए मेरे दोस्तों, आपको इसी प्रकार से फुल कोर्स सिलेबस चाहिए तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए आपके लिए स्पेशल कोर्स निकाला हुआ है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप पर 85% का ऑफर चला हुआ है फिलहाल में। इस ऑफर के अकॉर्डिंग जो इस कीमत रखी हुई है इस कोर्स की 199 रुपीज़ है, मात्र 199 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस चलने वाली हैं भाई, पूरी की पूरी चल रही हैं। क्लास का टाइमिंग जो है सुबह 8:30 से लेकर और कब तक चलेगा? 1 PM तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ PDF भी मिलेगी पूरी की पूरी, किसका? साइंस की भी, ठीक है, जीके की भी, मैथ्स की और रीजनिंग की भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन टेंडर प्रभाव दिखाता है? निलंबन सॉल्यूशन होता है, शर्करा विलयन, एमल्सन, या फिर स्वर्ण विलयन। तो बच्चा जो ट्रू सॉल्यूशन होगा टेंडर प्रभाव को शो नहीं करेगा, तो शर्करा जो विलयन होगा इसको हम बोलते हैं, ये हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है भाई। ट्रू सॉल्यूशन जो होगा टेंडर प्रभाव को शो नहीं करेगा। टेंडर प्रभाव का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए एक रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पर कोई विंडो लगी हुई है और यहाँ पर आप बैठे हुए हो, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जो होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो यहाँ पर उस माध्यम से ऐसे आपको पास पहुँचता है, वो बिखरता है ना, दिखता है आपको। जैसे जब सूर्य का प्रकाश, कोई भी धूल के कण आप जैसे झाड़ते हो तो देखा होगा धूल के कण उसमें दिखते हैं, तो वही होता है आपका कौन सा? टेंडर प्रभाव होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है क्वेश्चन कि कोलाइडी है भाई। कोलाइडी कैसा होता है? कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है ये कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, एक यौगिक होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, या फिर एक उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो विषमांगी मिश्रण को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी, हेट्रोजीनियस होता है। और समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें पूर्ण रूप से मिल जाए। होमोजीनियस का एग्जांपल देखो, जैसे पानी में आपने मिलाया नमक, पानी में मिला दिया नमक, तो ये तो हो गया कौन सा? आपका होमोजीनियस। और आपकी बार पानी में आपने मिलाया ऑयल तेल मिला दिया, तो ये कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल। 23 का क्या होता है? ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 कहता है, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? नील हरित शैवाल में, मानव में, मेंढक में, या बंदर में? तो अच्छा, इनमें तो होगा नहीं। राइट आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? ए होगा, नील हरित शैवाल में असूत्री विभाजन होता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और आगे तरफ बढ़ते रहें। अपनी तैयारी को अच्छी मजबूत बनाएं और एक सिलेक्शन की ओर अग्रसर रहें। मेहनत प्रत्येक दिन आप लगातार करें। 25, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 3 या 5? आपको पता है किसमें प्रोटॉन कह रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। तो बच्चा ध्यान रखना, जब प्रोटॉन की संख्या कितनी है पूछ रहा है तो ध्यान रखना हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है। हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों हाइड्रोजन का नंबर जो होता है 1 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 1। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चों? 1 ही होगी। तो ध्यान रखना ए जवाब होगा मेरे बच्चा, सॉरी बी जवाब होगा इसका। 1 क्या होता है? इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, क्या कहते हैं? आवारा तत्व। क्या कहते हैं? आवारा तत्व को जो कहा जाता है
किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है, या फ्यूचर का ईंधन आपसे कहने लगे, फ्यूचर का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है जी, फ्यूचर फ्यूल आपसे कहने लगे तो भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है परमाणु के 20 प्रोटॉन व 19 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, जब उसमें प्रोटॉन की संख्या 20 है तो 20 नंबर पर क्या आता है आप देख लीजिए, तो ध्यान रखना है उसका भाई द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान ऊपर की तरफ रहेगा, तो 20 और 19 कितना हो जाता है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना ये कितना होगा, या फिर 20 दूनी 40 दुगना, तो लगभग कितना होगा 39 हो जाता है। द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर जो होता है, जब एटॉमिक नंबर का दुगना किया जाएगा तो मास बन जाता है, लगभग मास जो होता है वो दुगने पर ही बनता है ना। जैसे कि मैं कह दूं ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 दूनी 16, नाइट्रोजन 7 होता है 7 दूनी 14, परमाणु क्रमांक 7 होता है ना, तो ध्यान रखना 7 दूनी 14 उसका मास होगा। तो बच्चा क्या होगा, क्योंकि 20 19 से हम करेंगे तो क्या हो जाता है 39 हो जाता है। या हम कहते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो न्यूक्लियस में जो होते हैं आपको पता होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन, प्लस में क्या होता है न्यूट्रॉन, तो इसकी संख्या क्या होता है दुगना होता है, जिसको मास हम कहते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, यूनिट ऋणावेश होता है, एक यूनिट धनावेश होता है, 2 यूनिट ऋणावेश होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर 2 यूनिट धनावेश होता है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सीधी सी बात। तो जवाब क्या होगा मेरे बच्चों, ए जवाब होगा। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ये सारी चीजें मैं आपके सामने लिख दिया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े भाई। चलिए मेरे शानदार मित्रों, दोस्तों बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलते रहिए इसी प्रकार जवाब देते रहे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है भाई, मौलिक कण कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन है। तो बच्चा आपको पता होगा परमाणु के 3 भाग हम कह सकते हैं, परमाणु को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, मतलब एटम को, एटम के खोजकर्ता कौन हुए, जॉन डाल्टन। परंतु ध्यान रखना फोटोन जो है अलग से यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, प्रकाश की, प्रकाश की इकाई है, प्रकाश की छोटी इकाई, प्रकाश की छोटी इकाई, प्रकाश की छोटी यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइट की, वो कौन सी होती है, फोटोन होती है। बंडल ऑफ फोटोन से क्या बनता है मेरे दोस्तों, क्या बनता है आपका लाइट या प्रकाश बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 29, अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई। अम्ल और क्षार का पता लगाना है, एसिड और किसका पता लगाना है, एसिड और बेस, एसिड और बेस का पता लगाना है, ये एसिड है या बेस है, मतलब अम्ल या क्षार है। ये ध्यान रखना, अम्ल जो स्वाद में होते हैं कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, खट्टे। और क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चिपचिपे भी होते हैं, कैसे होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं। ठीक है, ये टेस्ट हो गया। इसके अलावा कैसे पता लगाएंगे, लिटमस पेपर से, कोबाल्ट पेपर से, अमोनिया पेपर से, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता बेटा लिटमस पेपर से बना पता लगाया जाता है। लिटमस पेपर जो बना होता है वो लाइकेन का बना होता है, और लाइकेन जो बना होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है कवक और एक होता है आपका शैवाल, एक होती है एल्गी और एक होता है फंगई, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिटमस पेपर जो होता है बताता है पीएच वैल्यू पर। आपको पता है अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो होता है पीएच मान वो कितना होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। और क्षार जो होता है बेटा, क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से लेकर कहाँ तक, 14 के बीच में होता है, ध्यान रखना है। ये राइट आंसर जो होगा, अम्ल जो होता है 0 से 7 और क्षार जो होता है 7 से 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अम्ल का पीएच मान जो होता है कब कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या फिर 10 से अधिक। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो 7 से कम होगा अम्ल का पीएच मान होगा, 7 से अधिक किसका होगा, क्षार का होगा, और 7 के बराबर उदासीन होगा, उदासीन को न्यूट्रल बोला जाता है भाई, ध्यान रखना है। और 10 से अधिक तो होता ही नहीं भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा मेरे बच्चों, ए राइट आंसर होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 0 से 7, ठीक है, 7 से कम, 7 न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत की तैयारी अपनी करते रहें। 31, रक्त का पीएच मान 6.2, 5.4, 8.7 या फिर 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू होती है जो 7.4 होती है, रक्त का पीएच मान कह दो। और एक बेटा आपके आंसू का, रक्त और आंसू का पीएच वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, कितना होता है, 7.4 होता है। यदि आपसे कहने लगे नींबू का पीएच मान आपसे कहने लगे, तो नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है। शराब का जो होता है वो कितना होता है, शराब का अपना 2.4 होता है। और सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरके का 2.8 होता है। ऐसी पीएच वैल्यू होती है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, आपके यूरिन का होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, बियर का होता है दोस्तों 4.5। ऐसे बेटा लार का पीएच मान होता है, लार का कितना होता है, 6.4 से 6.5 होता है। तो ध्यान रखना, ये सारी पीएच वैल्यू आपको याद करनी है, अब पता पड़ जाएगा। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर वो क्षार है। NaOH का जो होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, लगभग 13 के आसपास होता है, इसका 13 से 14 के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 32, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन पूछ रहा है, तो 7 से कम या 7 से ज्यादा। तो मैंने बता दिया न्यूट्रल जो होता है, उदासीन जो होता है, उदासीन जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना होता है भाई आपका, न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल जो होगा मेरे बच्चों को क्या होगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों,
वो आपकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 होती है प्रॉपर। जैसे कि मैं कह दूँ पीने का पानी, पीने का पानी, पीने का पानी का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, न्यूट्रल होता है, ना ना वो खट्टा है ना वो आपका क्या है, आपका कड़वा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं कौन सी होती हैं? वायराइडो में ना, शैवालों की, जीवाणुओं की, माइक्रोप्लाज्मा की। बेटा कोशिका भित्ति जो होती है ओनली किस में पाई जाती है? पादप जगत में। पादप जगत, पादप जगत की कोशिका में पाई जाती है केवल। कोशिका भित्ति पादप जगत कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो बच्चा ध्यान रखना, केवल एक माइक्रोप्लाज्मा ग्लासेप्टियम एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? जीवाणु होता है। इस जीवाणु की क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका भी होती है, इसका दूसरा नाम होता है पीपीएलओ, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका की मैं बात करता हूँ, संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा ग्लासेप्टियमा, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कह सकते हैं 0.03 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के आसपास होती है इसकी जो आपकी आकार होता है, किसका? आपकी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा ग्लासेप्टियमा की। चलिए मेरे दोस्तों, बहुत शानदार अच्छे जवाब आपके आ रहे हैं, चलते रहिए, मेहनत करते रहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने 34। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, या तो डीएनए या आरएनए, डीएनए तथा आरएनए दोनों, या फिर जीवाणु। तो बच्चा राइट आंसर जो बनेगा या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, जेनेटिक्स जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 35। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, या फिर जीवाश्म विज्ञान, या फिर डोमोग्राफी। तो बच्चा जनसंख्या का जो होता है डेमोग्राफी जो होता है, जीवाश्म नहीं, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। जियोग्राफी भूगोल का कह सकते हैं हम, भूगोल का होता है। ठीक है, और उसके बाद कार्टोग्राफी जो होता है ये मानचित्र का होता है, मानचित्र का। ठीक है जी, मानचित्र का अध्ययन जो होता है, मानचित्र का अध्ययन वो क्या कहलाता है? मानचित्र का अध्ययन जो कहलाता है वो कार्टोग्राफी। और जीवाश्म ईंधनों का क्या कहता है वो आप बताएंगे कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई 36। क्रोमोसोम मानव कोशिका में सदैव रहते हैं भाई। क्रोमोसोम मानव कोशिका में सदैव कैसे रहते हैं? तो बच्चा एकल रूप में होते हैं, जोड़ी में होते हैं, एक और दोनों, मतलब ए और बी दोनों रहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं गुणसूत्र मनुष्य के अंदर, तो जोड़ी में होते हैं। तो मैं बात करूँ जोड़ी कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, और 23 मल्टीप्लाई बाय 2 संख्या 2 होती है, और कितना होते हैं? संख्या होती है 46, है ना जी। आपके अंदर क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 46 होती है मनुष्य के अंदर। राइट आंसर बनेगा भाई बी, जोड़े में होता है, 23 जोड़े होते हैं, संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मेल के क्रोमोसोम, पुरुष का जो होता है, पुरुष के क्रोमोसोम की जो होता है वो होता है एक्स वाई होता है, और स्त्री का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? एक्स एक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। जीन को क्या कहते हैं? जीन को कहते हैं क्या? तो जीन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, अनुवांशिक इकाई, या फिर ग्वानिन, या फिर पेलिकल। तो बच्चा ध्यान रखना है, एक अनुवांशिक इकाई है, हम कह सकते हैं अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जीन होती है। और जीन की खोजकर्ता, जीन की खोजकर्ती जो खोज करी थी जॉनसन ने करी थी। किसने करी थी? जॉनसन ने 1909 में करी थी भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, जीन के खोजकर्ता जॉनसन कहे जाते हैं। जीन सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? अनुवांशिकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं, सेस्मोलॉजी कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं, या फिर बेसिनेटरी कहते हैं। बेटा ध्यान रखना है, तो पेट्रोलॉजी जो कही जाती है वो किसका कही जाती है? बेटा चट्टानों का अध्ययन होता है। उसके बाद होता है सेस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी किसका होता है भाई? आपका भूकंप का अध्ययन होता है। भूकंप का अध्ययन जो होता है किसका अध्ययन होता है? भूकंप का अध्ययन सेस्मोलॉजी होता है। और पैलेंटियोलॉजी जो होता है, आप बताएंगे भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? तो जवाब इसका होगा मेरे बच्चों क्या? सी राइट आंसर होगा। पेट्रोलॉजी जो होता है चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 39। सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक होता है भाई। सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक कैसा होगा? दोनों छोरों पर अलग होगा, दोनों छोर पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा राइट आंसर होगा दोनों छोरों पर होगा। सरल आवर्ती गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक जो होता है दोनों छोरों पर होता है। जैसे आप रस्सी झटकते हो दोनों कोनों पर सबसे ज्यादा क्या होता है? उसका आवर्त गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन के खोजकर्ता किसको कहा जाता है? बच्चा विटामिन खोजकर्ता फंक हैं, FC हॉपकिंस हैं, फिजो हैं, या फिर पिस्टले हैं। तो बच्चा राइट आंसर जो होगा विटामिन खोजकर्ता फंक कहा जाते हैं। 1911 में विटामिन की खोज करी थी किसने? बच्चा आपके फंक ने करी थी। हॉपकिंस जो है विटामिन डी के खोज करता है भाई, ध्यान रखना है। हॉपकिंस होती है होप विटामिन डी की, तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों। सीले पिस्टले जो होते हैं ऑक्सीजन के खोजकर्ता कहे जाते हैं, ध्यान रखना है। चलो मेरे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से यदि मेरे बच्चों को इसी प्रकार से तैयारी करनी है फुल सिलेबस के साथ, जिसमें थ्योरी कराई जाएगी फिर विद थ्योरी के साथ, तो बच्चा RPF कांस्टेबल SI का कोर्स आपके लिए हम लॉन्च कर रखा है। आप इस कोचिंग सेंटर पर, मतलब दया कोचिंग सेंटर, इस ऐप को डाउनलोड कर लिए, ऐप है बेटा, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो 199 रुपीज़ में
199 रुपीज़ में आपको कोर्स मिलेगा। इस कोर्स पर 85% का ऑफर चला हुआ है फिलहाल में बच्चा, इस कोर्स को खरीद सकते हैं। फुल सिलेबस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। यदि किसी बच्चे को समस्या आ रही है, ग्रुप में जुड़ना है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा बच्चा ये लाइव क्लास रहेंगी, कैसी रहेंगी, लाइव क्लासेस या लाइव सेशन रहेगा। जो बच्चा क्लासेस चल रही हैं वो सुबह 8:30 से लेकर, और कब तक है भाई, 8:30 से लेकर और कितने बजे तक चल रही है, 1 बजे तक चल रही है शाम को, बच्चा ध्यान रखना है। तो 1 बजे तक चलती है, 8:30 से 1 बजे तक इसमें लगभग क्लासेस जो होती हैं बड़े शानदार तरीके से अलग अलग स्टाफ के माध्यम से आपको हर एक आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो सभी बच्चे आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। सभी बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।